ओके, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आइस फ्लोट ऑन वाटर व्हाई। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक है लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे कि आइस फ्लोट ऑन वाटर व्हाई। सबको पता है कि आइस वाटर पे फ्लो करता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ वाटर हो, उसमें अगर आपके आइस के क्यूब्स डालते हो तो आप देखोगे वो आइस क्यूब ऊपर वाली लेयर पे आ जाएंगे। इसका मतलब वो सिंक नहीं होते। ठीक है, जबकि आपको पता है कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में। तो जनरली हमारे दिमाग में आइडिया क्या होता है कि आइस है तो डेंस होगा, और डेंस है तो डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई हो उसको सिंक करना चाहिए। इसका मतलब उसको डूब जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आइस सॉलिड है और जनरली सॉलिड हायर डेंस होते हैं, इसके बावजूद आइस वाटर में फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, क्यों फ्लोट कर रहा है, क्यों तैर रहा है। ठीक है, आप यहाँ नहीं, आप एक एग्जांपल देख सकते हो अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका में आप देखते हो एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक, और हो सकता है कि वो आपके घर से भी बड़े हों। ठीक है, आपके एक मोहल्ले के बराबर का एक आइस ब्लॉक, तो उतना बड़ा अगर आइस ब्लॉक है तो उसकी आप डेंसिटी समझ सकते हो बहुत हाई होगी। ठीक है, डेंसिटी की बात ना करें, मतलब मास की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो उसको तो डूब जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं डूब रहा है। हम जैसे अगर एग्जांपल लें, हमने छोटे आइस क्यूब लिए, हो सकता है कि वो नहीं डूबा, लेकिन बड़े आइस ब्लॉक तो डूबने चाहिए थे, लेकिन वो भी फ्लोट करते हैं। क्यों? तो इसका रीजन मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। ठीक है, तो देखते। अब देखिए, आपने डेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले तो मैं इसका एक आंसर बता देता हूँ। आइस फ्लोट ऑन वाटर, इसका रीजन जो है, रीजन ये है कि आइस की डेंसिटी लो होती है, आइस की डेंसिटी लो होने की वजह से। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आइस की डेंसिटी क्या होगी, लो है। आइस की डेंसिटी लो है तभी फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जबकि अब ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आइस सॉलिड होते हुए भी वाटर से कम डेंस क्यों है। ठीक है, एकदम से आना चाहिए आपके दिमाग में कि आइस है, सॉलिड है, फिर भी इसकी डेंसिटी वाटर से क्यों कम है। ठीक है, तो अब उसका मैथमेटिकली प्रूफ देख लेते हैं। जैसा कि आप फार्मूला जानते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से जरा देखिए, आपको दो चीजें मिलेंगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब समझ गए ना, कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, ठीक है, डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ये बहुत खास बात है। डेंसिटी, मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी हाई होगी, लेकिन वॉल्यूम पे आ गया। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम से आप देखोगे जो इनका रिलेशन है वो कैसा, इनवर्सली है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब ये रिलेशन निकल के आया। ठीक है, तो अब इसका एक मतलब ये तो क्लियर हो गया आइस की केस में कि आइस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता होगा। ठीक है, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। अब हमने एक बीकर लिया। ठीक है, जब हमने एक बीकर लिया तो इसमें हमने कुछ वाटर डाल दिए। ठीक है, सपोज 200 ml हमने एक बीकर लिया, इसमें 200 ml वाटर डाल दिया। अब इसको हमने फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, अब इसको हमने जब फ्रीजर में रख दिया बेटा, तो ये क्या होगा, एब्सोल्युटली ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर लिया था। ठीक है, अब ये जब कन्वर्ट हो गया बेटा तो आइस में कन्वर्ट हो गया। मास, अगर जैसे हम यहाँ पे 200 ml लें, 200 ml को क्या मान लेते हैं कि 200 ग्राम है। ठीक है, जनरलाइज करते हैं, एग्जैक्टली तो 200 नहीं होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि 200 ml इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो अभी जो आपको आइस मिलेगी वो भी 200 ग्राम की मिलेगी, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किसका आएगा बेटा, एरिया का आएगा। डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो ये एरिया कवर कर रहा है, एरिया हम नहीं कर सकते, एरिया 2D पार्ट है। वॉल्यूम की बात करेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ के साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है ना। एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है कि इसका लेवल यहाँ तक रहा हो जब ये वाटर में गया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये 2 पॉइंट तक है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, और यहाँ पे आप देखोगे 1 है, 2 है, और ये 2 पॉइंट समथिंग मान लिया 2.2।
सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में ले लेंगे हम, मीटर तो नहीं ml है, तो 2.2 सेंटीमीटर तक इसका लेवल बढ़ गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ये खास बात है, यही समझिए, यही रीजन है। जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने के पीछे जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। आपको पता है कि वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह है। ठीक है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल ये नॉर्मली है, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता है जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा वॉल्यूम कवर करता है। अब ज्यादा वॉल्यूम कवर किया तो अब आप इस वाले में आ जाइए, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज कर गई। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। यही बेसिक रीजन है कि आइस वाटर पे फ्लोट करती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।